कर सकता। तो इसलिए वो हुआ, क्या बोलते हैं, चीजें मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं कई बार। एक इमरजेंसी फीस रख दो सर, तो नॉर्मल ऐसा मैं कोटा कर नहीं और सकता। इमरजेंसी करने के कोटा। लिए अगर देखा जाए तो लाइन लगी रह क्या है, मैं 15-20 मिनट लोगों को दूं और फटाफट निपटाऊं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, है ना। पैसे के चक्करों में आपका इतना यार कैसे करें, जॉब है, मैं सुबह 7 बजे चला जाता हूँ और शाम को 7 बजे पहुंचता हूँ। इतना ड्रेन हो चुका होता हूँ कि चार्ट में देख ही नहीं सकता उसको। देखूंगा तो उल्टा सीधा बात निकलेगा, ये सब हो जाएगा, क्या फायदा है। ये चीजें होती हैं। चलिए, देखिए भरणी के अंदर ना मिसयूज भी है, मिसयूज ऑफ पावर। सद्दाम हुसैन का सूर्य भरणी नक्षत्र लियो नवाश में गया, मिसयूज हुआ वहां पे किस चीज के लिए मालूम है आपको? उसने किस चीज के लिए पावर का मिसयूज किया था? अपने बच्चों के लिए पावर का मिसयूज किया है, अपने गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट सत्ता पाने के लिए मिसयूज किया। ठीक है, लियो नवाश में गया ना, लेकिन वो जो मिसयूज उसने किया उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आया उसका साथ में? उसका इम्पैक्ट उसके बच्चों पर भी आया। तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अब देखिए इस चार्ट में जुपिटर 6th हाउस में है, व्हाट विल बी द प्रेडिक्शन फॉर जुपिटर 6th हाउस? क्या प्रेडिक्शन होगा विक्रम जी, क्या प्रेडिक्शन होगा? जुपिटर 6th हाउस में है तो क्या प्रेडिक्शन होगा? जनरल सा प्रेडिक्शन। सर्विस टू प्रीस्ट। सर्विस टू प्रीस्ट। अच्छा, ठीक है। और पिता पिता का पिता का सुख जो है प्रॉपर नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, और गोल्ड का लॉस भी रहता है। 6th हाउस में पिता से क्या कनेक्शन होगा? 6th हाउस में अगर है तो। जुपिटर का ऐसा, हाँ, जुपिटर 6 का क्या कनेक्शन आ गया फादर से? तो बंदा टीचर होगा, जुपिटर 6 में है, कैप्रिकॉर्न बहुत में है। बढ़िया, बस टीचर ही है ये आदमी, ये आदमी आपने टीचर ही है, मैं यही सुनना चाह रहा था क्योंकि मैं आपने बताया था बताया हूँ कैप्रिकॉर्न ना। में टीचर हो तो बंदे ने एनिमल को भी मारा होता है। जी, एनिमल्स को लेकर के हार्म करना। और जुपिटर देखो वर्ग कैप्रिकॉन में है, 6th हाउस में है ना, अपनी नॉलेज को बेचेगा दूसरों वो करने के लिए। लेकिन कैप्रिकॉन का है तो दिक्कत ये रहेगा कि 6th हाउस में है, सर्विस करना पड़ेगा, फ्री टाइप का सर्विस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि साइन ऑफ छठा भाव सर्विस का साइन है और गुरु जो है दे के खुश होता है। ठीक है, ये आदमी का डिजायर रहेगा, लेकिन सस्ते में करना पड़ेगा काम, कम पैसों पे काम, कम पैसों पे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मरकरी अगर आप देखेंगे, ठीक है, मरकरी को अगर आप देखेंगे भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है, राहु भी है साथ चौथे चरण में। ठीक है, मून पुनर्वसु है, पुनर्वसु की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन भरणी को समझिए। अब देखिए मैंने इस आदमी को पूछा था कि आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्रीज और ये डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का शौक है, ऐसा क्यों? क्योंकि मरकरी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है। ठीक है, राहु के साथ बैठा है, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन कहां से है? ये गया है स्कॉर्पियो नवांश में। जीवन मृत्यु के बारे में जानने में इंटरेस्ट, लेकिन एक अनजाना भय हमेशा रहेगा, मृत्यु का भय कि कहीं मैं डेथ ना हो जाए, कहीं मेरा ये ना हो जाए, भय है ना। और किस चीज का भय है? स्कॉर्पियो, देखिए स्कॉर्पियो डेथ का साइन है, वो नेचुरल काल पुष्प कुंडली में। मृत्यु से मैंने कहा बहुत लोग डरते हैं, सभी सभी लोग डरते हैं, सबका रहता है ना, ऐसा ना हो तो जाए। अंधेरे से डरता है। हाँ, अंधेरे से भी डरते हैं, है ना। और बिल्कुल, और ये बात सही है। और दूसरा भय है, स्कॉर्पियो जो है ना भय है, आपको मालूम होना चाहिए। स्कॉर्पियो भय है, नेचुरल कालपुरुष कुंडली का 8 का साइन हो जाता है ये। और भरणी में तो ऑलरेडी भय है। तो ये आदमी शुरू में जब बोलेगा, मरकरी इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है, बोलेगा तो ठीक से बोल नहीं पाएगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करेगा। केतु 3rd हाउस में है ना, व्हाट विल बी द केतु 3rd हाउस में क्या करेगा? गले का जो कुछ डॉक्टर्स को पता होगा कि आवाज का जो कुछ होता है गले में, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड होता है। सर केतु 3rd हाउस में ना, ये एडम्स एप्पल जो होता है ना, ये नेक के पास जो बिल्कुल पॉइंटेड सा दिखता है कुछ लोगों में, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है ये और चीज पैना सा गलती करते हैं। हाँ, और बोलने में ना बीच में गलती करते हैं तो वो फिर दोबारा बोलना पड़ता है उन्हें समझाने के लिए, एक बार में नहीं समझा पाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन वो जो हकलाता है बच्चा, गले में कोई वोकल कॉर्ड होता है, बोलने में कुछ होता जी सर, है ना। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर देता है।
केतु थर्ड हाउस में है, लेकिन मरकरी, देखो थर्ड हाउस ठीक है, सबका केतु जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसा होगा जो क्लियरली बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, लेकिन मरकरी देखेंगे ना, कारक, कोई भी चीज आप देखते हैं, हाउस को देखते हैं, हाउस लॉर्ड को देखते हैं, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये तीनों खराब नहीं होता, जब तक ये तीनों खराब नहीं होता, तब तक आपकी लाइफ में उस एरिया से रिलेटेड चीजें ज्यादा प्रोमिनेंटली प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मरकरी भरणी नक्षत्र के स्कॉर्पियो नमाश में गया, राहु के साथ है। मैंने बोला था ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है कई बार आदमी का, इसमें मंगल के इन्फ्लुएंस में जब आता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, राहु भरणी में जहां पर भी होगा, ठीक है, राहु वो अपने से पीछे के साइन को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया है कि भरणी में जो प्लैनेट बैठता है मेलेफिक, वो अपने से सेकंड में इंपैक्ट डालता है, लेकिन ऐसा प्लैनेट है जो अपने से सेकंड में तो डालेगा ही, अपने से 12th में आदमी को वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करवाएगा, ठीक है। 10th हाउस में है तो 9th हाउस यानी गुरु, रिलीजन से रिलेटेड कोई गड़बड़ करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मरकरी और राहु दोनों भरणी में होकर के स्कॉर्पियो राशि में, तो इसलिए इंटरेस्ट है किस चीज का, डेथ में जानने का है, भय भी है, लेकिन मिस्ट्रीज को, मिस्टिकल बातें और हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक भी है। लेकिन ये आदमी हकलाता है, पहले बोलने से डरता था, समझ रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाया, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? बिकॉज इन पास्ट लाइफ, 9th हाउस में बैठा है ना, इन पास्ट लाइफ द पर्सन हैज misused his communication, misbehaved with the kids। मरकरी है ना, मरकरी किड्स को रिप्रेजेंट करता है ना। इस बर्थ में भी जब इसको मरकरी की दशा स्टार्ट होगी, तो कुछ किड्स से रिलेटेड इसके कुछ कर्म हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जैसे ज्ञान देना, उनको पढ़ाना, उनको कम पैसे में ज्यादा मेहनत करवाना। भरणी जो है मेहनत का साइन है भाई, उसमें कॉन्टिन्यूसली आपको हार्ड वर्क करना है, मेहनत करवाता है भरणी, हमेशा बिजी रखता है। यम का नक्षत्र है, यमराज कभी छुट्टी नहीं लेते, ठीक है, कोई ना कोई चला हुआ है दुनिया से, तो इसलिए इसको कम पैसे में बर्डन, देखो मैंने उस दिन कहा था ना, भरणी के अंदर बर्डन है, इस आदमी के अंदर बर्डन रहेगा कि इसको बच्चों से रिलेटेड, किड्स, उनको पढ़ाना, उनको वो करना, ठीक है। इस बर्थ में सर ये तंत्र में भी इंटरेस्टेड है, जी, तंत्र में, तंत्र में इंटरेस्टेड है, लेकिन तंत्र होगा किसके ऊपर होगा, बता सकते हैं किसके ऊपर तंत्र होगा? सर मदर पे, फादर पे, फादर पे तंत्र हुआ है, फादर और मदर दोनों पे, बिल्कुल सही। ऐसा तंत्र जिसमें डेथ हो जाए, जिसमें डेथ के करीब पहुंच जाए आदमी। कई बार ऐसे लोगों के घरों में तंत्र की वजह से डेथ होता है, फादर का, किसी बुजुर्ग का, और वो किसी देवी की, वो ऐसा तंत्र होता है जिसमें देवी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसी देवी की जिह्वा पर वो आदमी फंसा होता है। उसकी आत्मा, देखो भरणी है ना, आत्मा को लेके जाता है, बॉडी में से सोल को लेके जाता है। इट मीन्स वो उस आदमी का सोल, उस आदमी का वो मृत्यु प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से वो आदमी नहीं पहुंच पाया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो आदमी नहीं पहुंच पाया है अपना फाइनल जिसको पहुंचना है, अटका हुआ है, वो उसके चार्ट में दिखेगा। वही चीज आपका बुजुर्ग, देखो आप, हम लोग जो भी कर्म करते हैं, हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, वो रिफ्लेक्ट होंगी आपके बच्चों के चार्ट में। इसलिए बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के कर्म करिए। मैं किसी का वायलेंस कर दूंगा, किसी महिला को मार दूंगा, मेरे बच्चे के चार्ट में दिखेगा ना, वो 9th हाउस में या 6th हाउस में दिखेगा ना, कोई मेलेफिक आएगा ना। बेनिफिक कभी क्रूरता नहीं करता, मेलेफिक करता है ना, तो मेलेफिक आएगा ना, फिर आप बोलेंगे अरे सर मेरे बच्चे के चार्ट में तो मंगल छठे भाव में आ गया है ना, ऐसा कौन सा कर्म किया था, ऐसा क्या हो गया, समझ रहे हो। तो हमारा कर्म डेफिनेटली हमारे बच्चे के चार्ट में दिखेगा, इसलिए बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के कर्म करें, बहुत, ठीक है। तो इस आदमी के चार्ट में है ये चीज, तंत्र का प्रयोग जो अमीरा जी ने बोला, बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा, हुआ, और किसी लेडी ने करवाया था, मरने से बचे, ठीक है, मौत को छू के वापिस आ गए, ठीक है। तो ये होता है, और कई बार मैंने देखा है राहु 9th हाउस में भरणी में जब जाता है, चीजें ऐसी होती हैं कि पिता का देहांत ऐसा हुआ है कि अटका हुआ है। मैंने बोला था भरणी आपके पितरों से भी जुड़ा हुआ है, उसको ठीक करना पड़ता है आपको, समझ रहे। तो इस आदमी ने किड्स के साथ, ठीक है, अपनी
नॉलेज, अपनी कम्युनिकेशन को मिसयूज किया है। इस बर्थ में आदमी किड्स के लिए, देखो मरकरी भरणी में है, राहु भरणी में है, वीनस को जोड़ दीजिए यहाँ पे, मरकरी वीनस राहु। फॉर एग्जाम्पल जो तंत्र हुआ था, महिला ने किया, वीनस भरणी, ठीक है, स्कॉर्पियो नवाश गया तो हमें कंफर्म हो गया। मैंने वो बताया था कि स्कॉर्पियो नवाश में ये चीज होता है आदमी के साथ, है ना, मैंने बताया था ये जो भरणी का लेक्चर है। सारा भरणी में हमेशा नहीं होता शायद ये, है ना, 8th हाउस का कुछ कनेक्शन हो, किसी प्लैनेट का कोई स्कॉर्पियो में बैठा है तब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। भरणी के अंदर मिसयूज जरूर है, मिसयूज किया है इसीलिए कम पैसे में बच्चों को पढ़ाना है इस बार, बोलने में एक्सप्रेस करने में भय रहेगा, हकलाएगा, ठीक है, बोलने में दिक्कत होगा। ध्यान से देखिए चार्ट, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें आपको, ठीक है। लेकिन सर जनरली ये बोलते हैं कि 8th हाउस और 5th हाउस का कनेक्शन हो तो तंत्र होता है, और अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग तंत्र होता है, लगन से कनेक्शन हो, 8th हाउस का कनेक्शन हो और 5th हाउस का कनेक्शन। नहीं, लॉजिक क्या है, 5th हाउस क्यों है? तो यहाँ पर तो 5th हाउस का कनेक्शन नहीं है, 8th का भी कनेक्शन नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं है, मेरे तो सबके घरों में चार्ट में 5th हाउस है, मालूम है। 4th हाउस मून तंत्र जो होता है ना, उसको होता है जिसका मून एफ्लिक्शन में होता है, 4th हाउस एफ्लिक्शन में होता है। सर मून, इसमें मून जो है वो मून का डिस्पोजिटर मरकरी है भरनी में। तो फादर के ऊपर ही हुआ है ना, इसके ऊपर नहीं हुआ, फादर के ऊपर हुआ, ठीक है। अच्छा, तो आपको चीज बता दूं कि तंत्र आपके माइंड को इफेक्ट करता है, आपकी इमेजिनेशन, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, आपको ये दिख रहा है, आपको ऐसे दिखे, कोई सफेद कपड़े वाली दिख रही है ना, कोई आ रहा है सपने में, कोई डरा रहा है, ठीक है, दैट इज योर माइंड। मून 4th हाउस का इंपैक्ट होता है, पुष्या में बहुत होता है तंत्र, ठीक है। कालपुरुष कुंडी का कैंसर साइन में पुष्या पड़ता है, सैटर्न 6 8 12 का कारक है। अभी लोगों को मालूम नहीं है ना कि सैटर्न 6 8 12 का कारक है, वो क्या कर सकता है, मालूम नहीं है, अभी लोगों को नहीं करते यूज, ठीक है। तो यहां पर ये चीज है, स्कॉर्पियो इन्वॉल्व है, सैटर्न इन्वॉल्व है। जब तक डिस्पोजिटर नहीं आएगा ना, कहानियां फिक्स करने में उम्र बीत जाएगी और डिविजनल चार्ट के पीछे भागोगे कि ऐसा है क्यों नहीं है। देखिए यहाँ सैटर्न क्या है, स्कॉर्पियो में है, ठीक है, समझ रहे हो। मरकरी राहु यहाँ है, तो सेम डिस्पोजिटर है ना, तो इस मरकरी राहु जो 6 8 12 का कारक होता है, इस मरकरी पे उसका इन्फेक्ट है। दूसरे चार्ट में अगर ये सैटर्न यहाँ नहीं होगा, प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं ना, 6 8 12 का हाँ कारक जी। है सैटर्न, तो सेम डिस्पोजिटर की है, तो मरकरी सिर्फ स्कॉर्पियो में तो जा ही रही, राहु का इतना इन्फ्लुएंस है, लगन कुंडली में राहु का इन्फ्लुएंस है, नवांश में है, ठीक है, सैटर्न का इन्फ्लुएंस आ रहा है इस उस नवांश में जा रहा है जहां लगन कुंडली में स्कॉर्पियो बैठा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी, इसकी लाइफ में किड्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, सफरिंग भी है, ठीक है। 11th का लॉर्ड भरणी में बैठा हुआ है 9th हाउस में, किसके साथ कनेक्शन बना रहा है 11th का लॉर्ड, मालूम है? बताइए किसके साथ बना रहा है 11th का लॉर्ड कनेक्शन? 4th के साथ। सैटर्न के साथ। हाँ हाँ, 4th के साथ, व्हाट इज मतलब सैटर्न? 7th 6th एंड 7th के साथ। 7th का लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनाया, मरकरी भरणी में बैठा हुआ है शुक्र के साथ, शुक्र का नक्षत्र है, पत्नी से पैसा कमाएगा जरूर, है ना, पत्नी नौकरी वाली लग जाएगी, पत्नी नौकरी हो जाएगा पत्नी का, है ना। समझ में आई चीजें? चलिए आपको दूसरा चार्ट दिखाते हैं। भरणी के अंदर मिस्टेक है आपका, मिस्टेक, और मिस्टेक कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। नीरू शर्मा जी कहाँ चले गए? शर्मा जी कहाँ चले गए? बोर हो गए थे क्या, वो चले गए? बोर हो गए थे क्या, वो चले गए? यार किसका आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा यार किसका आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है? है, ऐसा लगता है कि ठीक है। एक चार्ट है, एक चार्ट है,
बैकग्राउंड किसका वो है, बैकग्राउंड किसका बंद करिए, वो है, इसको बंद करिए। जिसका भी ऑन है सब बंद करिए। हो गया? ठीक है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि मार्स अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है, लियो अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है, ठीक है, सॉरी, सूर्य अगर एफ्लिक्शन में आ जाए, लियो साइन एफ्लिक्शन में आ जाए, ठीक है, सूर्य का राहु के साथ, शनि के साथ संबंध बन जाए, ऐसे आदमी को मेल चाइल्ड होने में बड़ा दिक्कत होता है, बहुत देरी से मेल चाइल्ड होता है और होता नहीं है। ठीक है, इस चार्ट में लियो सेकेंड हाउस में है, ठीक है, राहु का प्रभाव है, शनि की दशम दृष्टि है, लेकिन ये सूर्य राहु के साथ बैठा हुआ है, भले ही उच्च का है, लेकिन इट्स मोर देन डेबिलिटेड। ठीक है, ये सूर्य बहुत खराब है। शनि यहां बैठा हुआ है, नेचुरल कालपुरुष कुंडली का रेट्रो है, ठीक है, कालपुरुष कुंडली का फिफ्थ हाउस है ये, और शनि रेट्रो होकर के ना सिर्फ इस सन को इन्फ्लुएंस करता है, क्यों? क्योंकि सेम डिस्पोजर है, लियो को इन्फ्लुएंस करता है, राहु यहाँ पे फिक्शन में, चाइल्ड नहीं होगा, मेल चाइल्ड नहीं होगा। अब आपको एक चीज बताता हूं, 10th हाउस इज योर फनरल राइट, आपका जो क्रियाकर्म होना है 10th हाउस, ठीक है, समझ रहे हो, इट इज योर 10th हाउस। पुराने जमाने बोलते थे कि अगर किसी का पुत्र ना हो ना तो उसकी मुक्ति नहीं होती, मालूम है? चलिए उसको भी छोड़ देते हैं, माना आज का जमाना बदल चुका है। पहली बात तो सन भरणी में है, राहु भरणी में है, शनि से इन्फ्लुएंस्ड है, इतना इन्फ्लुएंस है, सेकंड लॉर्ड भी है सन। पहली बात तो अपनी वाणी का मिसयूज करेगा, अपनी वाणी का मिसयूज करेगा, चीजें ऐसी बोले, जो मन किया वो बोलेगा, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। पावर का किसी प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, राहु है यहाँ पे, किसी सोशल मीडिया का या जो जहां ये काम करेगा उसका मिसयूज करेगा, मिसयूज ऑफ पावर एक्चुअली। और वो पावर कहाँ? सेकेंड हाउस से जुड़ा हुआ है, लियो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये आदमी जब बोलेगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा थोड़ा, ऐसा लगेगा कि इसका जीभ पलट रहा है, बोलते टाइम में कोई चीज इसको रोक रही है, और नेचुरली भय तो देगा, आदमी डरता है अंदर से, बहुत ज्यादा डरेगा कुछ बोलने से पहले। ज्योतिषी है तो प्रेडिक्शन करने से डरेगा नहीं, गलत हो सकता है। किसी टीचर का लग रहा है सर ये चार्ट पर? नहीं, देखा हुआ नहीं है। नहीं, टीचर का है ना, किसी टीचर का चार्ट है ना, ये मस्ट बी अ पर्सन हु इज टीचिंग और दिस एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, इस तरीके की चीजें पढ़ाता है। नहीं, ये आर्मी में है आदमी। आर्मी में? आप हमेशा उस तरफ मत जाइए, मेरे पास ऐसे 10 चार्ट है। किसी दिन मैंने एक दिन ग्रुप में डाला, ठीक है, एक चार्ट मैंने डिस्कस किया था ना कि मार्स वर्गो में बैठा है, 9th हाउस में मरकरी वर्गो, सेम चार्ट एक लड़की का था, तो वो बोलने लगी, किसी ने ना, अब वो तो गवर्नमेंट जॉब का है, डिफेंस में है वो आदमी, ऑडिटर था, लड़की को लगा मेरा चार्ट डिस्कस किया तो वो बड़ी खुश हो रही, तो बोली सर नाम डिस्कस मत करिए। मैं कहा क्यों भाई? बोले मेरा चार्ट है। मैं कहा नहीं, आपका नहीं, आप ही पैदा हुए, ये आदमी दिल्ली में पैदा हुए, तुम राजस्थान की हो, ठीक है, और आप टाइम देखिए, अलग है टाइम, है ना। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है हमारे ग्रुप के, ठीक है, वैदिक विजन के, उनका भी चार्ट ऐसे ही है, लेकिन उनका कुंभ लगन है, तो चीजें उस तरफ मत लेके जाइए आप, ठीक है, मैं जस्ट एक बता रहा हूं आपको। मिस यूज ऑफ पावर, आर्मी में है, मेजर के पद पे है, क्या करेगा? मिस यूज ऑफ मनी, गवर्नमेंट का मिस यूज, ठीक है, सन है ना गवर्नमेंट, सेकेंड हाउस मनी। इस आदमी को आदत है जब भी कहीं जाएगा सबसे पहले वहां का फर्नीचर चेंज करवाता है, ठीक है, सबसे पहले वहां का सारी चीजें चेंज करवाएगा, अपने हिसाब से करवाएगा सारा, और फेक बिल बना के फिर उसको पास करवाता है अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है, बिकॉज मैं तो साहब हूं। अभी अगर आप 2 महीने पहले उसका ऑफिस का फर्नीचर लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको भी चेंज करवा देगा, जबकि गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कम से कम 5 साल चलना है। वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है वो। तो क्या होगा इसके साथ? चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, मेल चाइल्ड नहीं होगा, और ऐसी जगह इसका डेथ होगा, ठीक है, जहां पे इसका
इसको कोई पानी नहीं पिलाएगा। भरणी इज अ नक्षत्र ऑफ डेथ, यम का नक्षत्र है। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है और भरणी भी सोल लेके जाता है। तो इस आदमी के साथ क्या चीजें होने वाली, इस आदमी के साथ ये चीज होगी। देखो 10th हाउस आपको फंडल राइट्स है ना, ठीक से नहीं हो पाएगा, मैं इसको बोला। अब मैं खुद ऑडिटर हूँ, तो हम ऑडिटिंग के लिए जाते हैं तो हम वहाँ चीजें देखते हैं, तो मैं इसको बोला मत करिए, है ना। सर आइस से भी प्रॉब्लम होगा इसको, धीरे धीरे बाद में लेटर एज में ग्लॉकोमा हो सकता है, जो काला मोतिया बोलते हैं। जी, तो ये इस आदमी को मैं यही चीज समझाया, मिसयूज है। इवन इस आदमी के ऊपर ये इल्जाम भी लग चुका है कि तो इसकी फैमिली में भी होगा ग्लॉकोमा, इसके फादर को या किसी को। और इसके ऊपर ये इल्जाम लग चुका है कि अपने सबऑर्डिनेट्स की वाइफ्स के साथ किसी तरह के, है ना, मिसयूज। अभी एक और चार्ट में डिस्कस करूँ, ठीक है। वो क्या कर रहा है, मिसयूज ऑफ पावर। लिब्रा में गया है ना, नवांश में सन ऑपोजिट सेक्स को डोमिनेट कर रहा है। होगा क्या इसके साथ, इसका फंडाराइज ठीक से नहीं होगा। यम जो आत्मा को लेके जाएगा, भरणी नक्षत्र में ना, यम जब आत्मा को लेके जाएगा तो नहीं जा पाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। जब आपको जलाया जाता है तो आपका शरीर अग्नि जो तत्व है उसमें मिल जाता है, ठीक है। गंगा में बहाया जाता है तो क्या होता है, जल तत्व में। राख बनता है तो मिट्टी में मिल जाते हैं आप। धुआं बनते तो आकाश में। समझ रहे हो? इस आदमी को कुछ प्रॉब्लम होगा, इसका नहीं हो पाएगा। और वो डिजायर ऐसे ही जाएगा कि, समझ रहे हो ना। राहु भरणी नक्षत्र में जब मैलिफिक हो जाए 10th हाउस में, दिक्कत आएगा। वहां पे किसी का फनरल राइट्स को ठीक से चेक करिए। अगर यही सरनट राहु 2nd हाउस में होता, 9th हाउस में होता, तो फादर का देखिए, ग्रैंडफादर का देखिए, क्या मिसहैपनिंग हुआ है, क्या मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हुआ है, पता ही नहीं चला कब हुआ, कहाँ गए, पूछिए। तंत्र से तो नहीं हुआ। इस आदमी के ऊपर भी तंत्र होगा, ठीक है। मिसयूज ऑफ पावर, जैसे सद्दाम हुसैन, मैंने बोला था वो मिसयूज ऑफ पावर है, और उसका रिजल्ट ये होगा। ग्रह जब बैठते हैं ना, तो वो आपके एक तरफ से अगर कोई पैसा दे रहा है, पोजीशन दे रहा है, पावर हो सकता है दूसरी तरफ वो आपको लिए मौत का कुआं खोल के रखा हो, ठीक है। और यार आप कंट्रोवर्सी ना चाहता हूँ, अच्छा लगा। बाकी मीरा जी तो कर ही रहे थे काफी टाइम से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छा, ये एक चार्ट है 6 फरवरी 1974। मंगल भरणी नक्षत्र में है 10th हाउस में, ठीक है। बहुत पहले का बात है, ये मेरे पास आया था ये आदमी। अब देखो भरणी नक्षत्र में जब प्लान गया ना, मार्स है 10th हाउस में है, लग्जूरियस जीवन, लग्जरी देखेगा ये, अपने वर्क प्लेस पे लग्जरियस लाइफ देखेगा, है ना। शराब और शबाब, पैसा, हर चीज, ठीक है। मार्स है वहां पे, मार्स भी डोमिनेंस है, फिजिकल वो है। पहली बात तो अगर आप चीजों को समझेंगे तो इसकी लाइफ में देखो, एक चीज मैंने देखना, और जब भी किसी को भरणी का देखो 10th हाउस में अगर प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, मैलिफिक्स बैठे हुए हैं, उसका इम्पैक्ट 5th हाउस में तो नहीं आ रहा। ध्यान से देखिएगा उसका मेल चाइल्ड है या नहीं, टेस्ट करिएगा इसको, ठीक है। भरणी में अगर मैलिफिक्स बैठे हैं, क्या उसका मेल चाइल्ड है या नहीं। मेरे हिसाब से बहुत कम लोग मिलेंगे जिनका होगा, अगर 10th हाउस में मैलिफिक्स बैठे हैं भरणी में। दैट इज अनदर टेक्निक, ठीक है। और किसी का ऐसा डेथ हुआ है जिसका मैलिफिक्स भरणी में है 10th हाउस में, तो उसका चार्ट भी मुझे बताइएगा और टेस्ट करिएगा कुछ चीजें, ना जो मैं बोल रहा हूँ, इट विल बी हेल्पफुल। इस आदमी का मार्स भरणी में है, ठीक है। फिजिकल वायलेंस, फिजिकल रिलेशनशिप एट द वर्क प्लेस, अच्छी पोजीशन पे जाएगा ये। मार्स 10th हाउस में है ना, अपने स्कॉर्पियो नवांश में, अपने अपने नवांश में गया,
अपने से 8th चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये 5th हाउस के नवाश में गया ना, क्या होगा इसके साथ? गिरेगा, बहुत ऊपर से गिरेगा, और कुछ स्कैंडल्स भी होंगे। मार्स भरणी में है 10th हाउस में, राहु देखता है उसको। सेक्सुअल रिलेशंस थी इस आदमी के वर्क प्लेस पे। मैंने इसी से यही पूछा, मैं कहा आपने ऐसे किया है, लग्जरियस लाइफ ठीक है जिए आपने वर्क प्लेस पे। और इसका खुद का 7th लॉर्ड आप देखिए 12वें भाव में है, सैटर्न केतु, शुक्र के नक्षत्र में है, और जुपिटर डेबिलिटेड है, सन वीनस सब वहां बैठा हुआ है। ये भी कंफर्मेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। और ये आदमी बहुत ऊंचाई से गिरेगा। जहां ये एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, इसके लिए वो मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पोजीशंस, एक टाइम पे खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि ये समझेगा। ठीक है, जो मैंने बोल दिया वही हो रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, गिरेगा, है ना। और गिरा तो दोबारा उठेगा नहीं, दोबारा चाहेगा कि मेरी ये इच्छा है मैं दोबारा पहुंचूं, वो डिजायर रहेगा, और ये डिजायर लेके वो आदमी इस संसार से निपट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्स भरणी में बैठा हुआ है। तो मैलिफिक्स जब भरणी में बैठते हैं, बहुत केयरफुली उसको यूज करिए। ठीक है, समझ में आई चीजें? समझ में आया? चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को, है ना।